कभी कभी एक्सेल में ऐसा होता है ना कि हमें एक साथ कई सारे रूल्स चेक करने पड़ते हैं। तो आज हम इसी प्रॉब्लम का एक जबरदस्त सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हम एक्सेल के दो बहुत पावरफुल फंक्शंस इफ और एंड को मिलाएंगे। यकीन मानिए, इसे सीखने के बाद एक्सेल में काम करने का अंदाज ही बदल जाएगा। तो असल में प्रॉब्लम है क्या? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पता करना है कि कौन से कस्टमर्स डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हैं, और शर्त यह है कि उन्होंने एक खास अमाउंट से ज्यादा खर्च किया हो और वो लॉयल्टी प्रोग्राम के मेंबर भी हों। अब एक एक करके चेक करना, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं? बस यहीं पर IF और एंड का कॉम्बिनेशन कमाल करता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टूल है IF फंक्शन। इससे आप एक्सेल का डिसीजन मेकर समझ सकते हैं। यह है तो बहुत सिंपल, पर इसका काम बहुत पावरफुल है। देखिए, IF फंक्शन का काम बहुत ही सीधा है। यह बस एक कंडीशन को चेक करता है। अगर वो कंडीशन सही निकली, मतलब ट्रू, तो ये एक रिजल्ट देगा, और अगर कंडीशन गलत निकली, मतलब फॉल्स, तो ये कोई दूसरा रिजल्ट देगा। बस एक सिंपल सा हां या ना वाला फैसला। इसका फॉर्मूला भी आप देखें, 3 सिंपल पार्ट्स में बटा हुआ है। सबसे पहले आती है कंडीशन। ये वो सवाल है जो हम एक्सेल से पूछ रहे हैं। फिर आता है वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर जवाब हां में है तो क्या दिखाना है। और आखिर में वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब अगर जवाब ना है तो क्या दिखाना है। सिंपल है ना? तो अब जब हमें IF फंक्शन समझ आ गया है, तो चलिए अब इसके पार्टनर यानी एंड फंक्शन से मिलते हैं। देखिए, अगर IF एक सिंपल सा सवाल पूछता है, तो एंड फंक्शन एक कड़क सुपरवाइजर की तरह है, जो ये पक्का करता है कि हर रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। ये एंड फंक्शन ना बहुत स्ट्रिक्ट है। इसका बस एक ही काम है, ये चेक करता है कि क्या सारी की सारी कंडीशंस एक साथ पूरी हो रही हैं। अगर एक भी कंडीशन फेल हो गई तो पूरा का पूरा रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। इसे ट्रू देने के लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और इसका फॉर्मूला तो और भी आसान है। बस ब्रैकेट्स के अंदर अपनी सारी कंडीशंस को कॉमा लगाकर लिखते जाना है। 2 हो, 3 हो, 10 हो, जितने भी हो। और अब असली मैजिक का टाइम है। जब हम IF और एंड को एक साथ जोड़ते हैं तो एक्सेल में एक तरह का सुपर फंक्शन बन जाता है। यहीं पर हम छोटे छोटे रूल्स को मिलाकर बड़े और स्मार्ट डिसीजंस लेना सीखते हैं। अब इसे बनाने का तरीका भी समझिए। बिल्कुल एक सैंडविच बनाने जैसा है। सबसे पहले आप अपनी सारी कंडीशंस को, मतलब जो भी आपकी स्टफिंग है, उसे AND फंक्शन के अंदर डाल दीजिए। फिर इस पूरे AND फंक्शन को IF फंक्शन की कंडीशन वाली जगह पर रख दीजिए, जैसे ब्रेड के बीच में स्टफिंग रखते हैं। और आखिर में बस ये बता दीजिए कि अगर सारी शर्तें पूरी हुई ट्रू तो क्या करना है, और अगर नहीं हुई फॉल्स तो क्या करना है। तो आखिर में जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब देखिए, IF सीधा साधा सवाल नहीं पूछ रहा, वो अपने स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर यानी एंड से पूछ रहा है। क्यों भाई, सब कुछ ठीक है? अगर एंड कहता है हां यानी ट्रू, तो IF एक रिजल्ट देता है, और अगर एंड कहता है नहीं यानी फॉल्स, तो वो दूसरा रिजल्ट दे देता है। चलिए, थियरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। इसके लिए हम एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टूडेंट की मार्कशीट का। तो ये हैं हमारे 3 स्टूडेंट्स, रोहन, मीना और अर्जुन। हमारे पास इनके मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स हैं, और हमारा काम क्या है? बस ये पता लगाना है कि इनमें से कौन पास है और कौन फेल। तो पास होने का रूल क्या है? रूल बड़ा सिंपल है, पर स्ट्रिक्ट है। स्टूडेंट के मैथ्स में 50 या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में भी 50 या उससे ज्यादा होने चाहिए। मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट में अच्छा करने से काम नहीं चलेगा, दोनों में ही अच्छा परफॉर्म करना होगा। अब इस रूल को एक्सेल में लगाने के लिए हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। यहां हो क्या रहा है देखिए, एंड फंक्शन चेक कर रहा है कि सेल B2 जो मैथ्स का स्कोर है 50 से ज्यादा है, और सेल C2 जो इंग्लिश का स्कोर है भी 50 से ज्यादा है। अगर ये दोनों बातें सही निकलती हैं तो IF फंक्शन पास लिख देगा, वरना फेल लिख देगा। और ये देखिए, रिजल्ट्स आ गए। हम देख सकते हैं कि रोहन और मीना दोनों पास हैं, लेकिन जरा अर्जुन के केस को देखिए। इंग्लिश में 90 मार्क्स लाने के बाद भी वो मैथ्स में पीछे रह गया,
और क्योंकि हमारा एंड फंक्शन दोनों कंडीशंस को चेक करता है, एक भी पूरी नहीं हुई तो नतीजा फेल ही आएगा। यही तो इस फॉर्मूले की असली पावर है। तो ठीक है, ये स्टूडेंट्स की मार्कशीट के लिए तो बढ़िया है, पर इसका रियल वर्ल्ड में क्या काम है? अच्छी बात यह है कि यह पावरफुल कॉम्बिनेशन सिर्फ स्कूल कॉलेज तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि इसे अपने काम में कहां-कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। जरा सोचिए, इसका इस्तेमाल ये चेक करने के लिए हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा या नहीं। मतलब क्या सेल्स टारगेट पूरा हुआ और क्या उन्हें कंपनी में 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, या फिर किसी कस्टमर को स्पेशल डिस्काउंट देने के लिए। मतलब क्या उन्होंने 1000 रुपए से ज्यादा की शॉपिंग की और क्या वो लॉयल्टी मेंबर हैं। अरे इसकी पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस हैं। तो अब सोचने की बारी हमारी है। 1 मिनट रुककर सोचें, अपने काम में या अपनी पढ़ाई में ऐसा कौन सा काम है जो बार बार करना पड़ता है और जिसमें बहुत टाइम लगता है, जिसे इस सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूले से ऑटोमेट किया जा सकता है। इसे आज ही ट्राई करके देखें और महसूस करें कि ये कितना टाइम बचा सकता है।